हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको टीएमटी बार्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस बिजनेस का सेटअप कर सकते हो, कैसे और कौन सी साइजेस के टीएमटी बार्स जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, कौन से टीएमटी बार्स कहाँ यूज़ होते हैं, कौन से ग्रेड के रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन से टाइप्स की मशीनरी आपको यूज़ करनी चाहिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कितने एरिया और मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, किस टाइप की बिज़नेस रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या डिमांड है और क्या यूजेस है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, और कौन होंगे इसके टारगेटेड कस्टमर्स, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, और अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चालू कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो आप कौन सा अदर वे है जिससे सेम बिजनेस को आप रन करके इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस टाइप की बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। इस प्रोडक्ट का डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट उसमें सेल करोगे और उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर आप लोकल एरिया में सेल कर रहे हो तो आपके लोकल एरिया में इस चीज़ की डिमांड कितनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोकेशन जहाँ पे आप आपकी कंपनी को सेटअप कर रहे हो या आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो कोई भी एरिया में, तो वहाँ पे इस चीज़ की डिमांड कितनी है, आपको क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा अगर आप इसी चीज़ को अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग एरिया में सेल कर रहे हो। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी चाहिए। उसके बाद ही एक प्राइम लोकेशन चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। फिर आती है बात, वो है सप्लाई की। तो आप कितना सप्लाई कर सकते हो, कितने अलग अलग टाइप्स की आपने मशीनरीज का सेटअप किया हुआ है, कितने प्रोडक्टिव है वो मशीनरी, और क्या प्रोडक्शन आप कर पा रहे हो उस मशीनरीज की यूज़ से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या प्राइस पड़ रहा है आपको, मतलब कि क्या प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है आपको, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप रख पाओगे। तो ये सारी चीज़ की आपको एक बिजनेस रिसर्च करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो नॉलेज आपको मार्केट में मिलेगा, जहाँ पे जो ऑलरेडी इसके जो सप्लायर्स है या इसकी जो मैन्युफैक्चरर्स है जिनने ऑलरेडी बहुत सालों से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मार्केट में वो लोग आज भी उनका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी कि कैसे उनने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और आज कौन से एडवांस टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि कौन सी क्वालिटी, मतलब कौन सा ग्रेड का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तब उस चीज़ की डिमांड इतनी है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों की आपको एक रिसर्च करनी है। उसके बाद आपको एक नॉलेज आएगा जो आप यूज़ करके एक बिज़नेस प्लान बना सकते हैं कि मेरे को इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को इतना वर्किंग कैपिटल रिजर्व में रखना है, ये सारे एक्सपेंसेस करने हैं, कितना कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज़ों का आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना होगा। उसके बाद ही आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करिएगा। तो ये है बिज़नेस रिसर्च जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बात आती है कि कौन से टाइप्स के रॉ मटेरियल्स और कौन से ग्रेड्स के रॉ मटेरियल्स आपको यूज़ करने हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो टीएमटी बार्स के लिए इन अकॉर्डेंस विथ IS 1786-2008, मतलब कि ये आपको ध्यान में रखना है इन अकॉर्डेंस विथ IS 1786-2008 के आप आयन 415, आयन 500, आयन 415D, आयन 500D और आयन 550, तो ये ग्रेड्स के ही आपको रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब कि टीएमटी बार्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको ये ग्रेड्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आप इसकी बहुत ही ज़्यादा सप्लाई कर सके जहाँ पे भी इसकी डिमांड है, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है
जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग बिल्डिंग्स हो रही है, बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहाँ पे ये सारे टीएमटी बार्स यूज़फुल होते हैं। तो आपकी ये चीज़ की प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और आपको ज़्यादा एडवर्टाइज भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको वो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया और सही रेट में उनको मिल रहा है तो वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे इसको खरीदने से पहले। तो आपको ग्रेड्स की बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कौन सी ग्रेड का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे मशीनरीज, अगर आप सारी ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा और आप डिमांड और सप्लाई दोनों को मीट कर पाओगे। तो इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो मशीनरी की बात करें तो सीएनसी नॉचिंग एंड रोल ब्रांडिंग मशीन, रोटेटरी डिवाइडिंग फ्लाई shear विद पिंच रोल, टीएमटी सिस्टम फॉर हाई स्ट्रेंथ बार, ट्विन चैनल, रफिंग मिल, इंटरमीडिएट मिल, कंटिन्यूस फिनिशिंग मिल, कूलिंग बेड, रीहीटिंग फर्नेस, क्रेन्स, एयर ऑयल एंड वाटर पाइप्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो ये सारी मशीनरीज की यूज़ के साथ आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और आगे हम आपको बताएंगे कि आप ये प्रोडक्ट के साथ साथ कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो इन्हीं मशीनरीज को यूज़ करके, जहाँ पे आप आपका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ताकत हो तो आप इस बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करके बहुत ही प्रॉफिट भी अर्न कर पाओगे। अब बात करते हैं साइजेस की। यहाँ पे जो हमने साइजेस बताई है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है मार्केट में, क्योंकि लोग ये सारी साइज़ के डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और इस साइज़ की ही प्रिफर कर रहे हैं टीएमटी बार्स। तो 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 और 40 के जो टीएमटी बार्स है इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। तो आप उस हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करिए कि आपके जो कस्टमर्स है उनको कौन से टीएमटी बार्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आपके लोकल एरिया में कौन से टीएमटी बार्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो उस हिसाब से ही आप इनके साइजेस और प्रेफरेंसेस है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस के साइज़ के टीएमटी बार्स की प्रोडक्शन आपको कितनी करनी है और आप कितने लेवल तक इसे सेल कर सकते हो। बात करें अदर प्रोडक्ट्स की तो आप यही मशीनरीज को यूज़ करके आई बीम, जॉइस्ट, हेक्सागोनल चैनल्स, स्ट्रिप्स और अदर प्रोडक्ट्स भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो सेम मशीनरीज को यूज़ करके। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल हो तो आप आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करके। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आप 50 lakhs to 1.5 करोड़ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस्ड मशीनरीज भी परचेस करके इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी उस मशीनरीज से और आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ सकती है। तो आपके ऊपर है ये कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे टाइप्स की मशीनरीज यूज़ कर सकते हो, कैसे आप रॉ मटेरियल्स परचेज कर सकते हो, कहाँ से करना है। ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च पे ही डिपेंड करने वाली है कि आप इस बिज़नेस को कितना सक्सेसफुल रन कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो होलसेलर्स है, बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर सकते हो और इन्हें ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल लोग बहुत सेल कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को भी, क्योंकि यहाँ पे शोरूम कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि आपको एक प्रॉपर प्रीमाइसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको स्टोर करने के लिए और लोग डायरेक्ट ऑनलाइन भी परचेस करते हैं। तो ये है टारगेटेड कस्टमर्स। आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को रख के भी सेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, ऐसी कई साइट्स है जहाँ पे लोग इन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहे हैं। तो आप भी आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो ऐसी रेप्यूटेड साइट्स पे और अच्छा अर्न कर सकते हो। अब बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप आपकी सेल्स को भी बूस्ट दे सकते हो। और ये सारी स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगी कि कैसे आपको ये स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है और आपके जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करना है। अब बात करें अदर वेज टू स्टार्ट
मतलब कि अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं हो तो आप होलसेल बिजनेस या डीलरशिप भी ले सकते हो। जो भी रेप्यूटेड ब्रांड्स है जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कि JSW स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील, श्याम स्टील और ऐसी कई रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप उनसे डीलरशिप भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा ही रहेगा इस बिज़नेस में, क्योंकि ये सारी रेप्यूटेड ब्रांड्स है और यहाँ पे लोग नाम सुन के इनका प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं आंख बंद करके। तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल ना हो तो आप डीलरशिप या होलसेल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट परचेस करना है बल्क में और आपको रिटेल या होलसेल टाइप में जैसे भी आप को सेट हो आप उसे सेल कर सकते हो। अब बात करें एरिया और मैन पावर की, तो यहाँ पे आप 2000 टू 4000 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और मैन पावर की बात करें तो 12 टू 20 लेबर्स के साथ आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। यहाँ पे एरिया और मैन पावर का जो फिगर है वो टोटली फ्लक्चुएट करने वाला है आपके बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल के ऊपर, कितनी मशीनरीज का सेटअप किया हुआ है, कितना स्पेस आप यूज़ कर रहे हो, कैसे आपने इन स्पेस को सेग्रीगेट किया हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर का जो फिगर है वो टोटली फ्लक्चुएट करने वाला है। बात करते हैं लाइसेंसेस की, तो सबसे पहले आपको बिजनेस लाइसेंस चाहिएगा, NOC फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उद्यम आधार, ट्रेडमार्क, BIS सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन और GST नंबर। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर पाओगे। तो ये सारे लाइसेंसेस सबसे पहले आपको अप्रूवल के लिए भेजने पड़ेंगे, जिसके अप्रूवल के बाद ही आप इस बिज़नेस का सेटअप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे कि आप कितने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस मशीनरी से आप बहुत सारे अलग प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अगर आप वो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन से साइज़ के TMT बार्स सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर में जो आयन का भाव है वो भी बहुत ज़्यादा अप डाउन करता रहता है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं रहेगा इस बिज़नेस में और आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख सकता है। तो मिनिमम अगर हम बताएं तो आप 20 टू 35% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, और ये बहुत ही सारे फैक्टर्स पे फ्लक्चुएट कर सकता है और बहुत ही कम टाइम में भी आप देख सकते हो कि अगर आपने पर मंथ इतना कमाया तो नेक्स्ट मंथ आप शायद उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो या उससे कम भी अर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा इस बिज़नेस में। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप की रिसर्च करनी है, कौन से साइजेस की TMT बार्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, क्या रॉ मटेरियल्स और कौन से ग्रेड के रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, कौन से जो दूसरे प्रोडक्ट्स है वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कौन से लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट होगा, सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।